के चोरहटा थाना अंतर्गत ग्राम मध्यपुर में आवासीय क्षेत्र के समीप राज्य में की जा रही ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर रीवा को शिकायत आवेदन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम मध्यपुर स्थित शिकायत शासकीय भूमि के आसपास सैकड़ों गरीब परिवार निवासरत हैं। इसी आवासीय क्षेत्र के बगल में सुरेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह एवं रजनीश सिंह द्वारा रात के समय ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाले जा रहे हैं। ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा टंकी में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग का असर पास में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पड़ा है, जहां दीवारों में दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उखड़कर घरों के अंदर तक आ जाते हैं, जिससे कभी भी जनहानि की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से वे दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं और किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा आवासीय क्षेत्र के पास हो रही ब्लास्टिंग को तुरंत बंद कराया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करता है। मध्यपुर से आए हैं सर, हमारा सुमिरन रावत नाम है। होल ब्लास्टिंग के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं सर जी। और ये परमीन और तुरेंद्र और रजनीश इन धमकी गुंडाई से मतलब चला रहे हैं और ये कहते हैं कि भीतरे घुस जाओ। हम लोग कहाँ तक भीतरे घुसे? हमारी बहन बेटी जाती हैं, बेटा जाते हैं तो उनको गाली देते हैं कि खदान में झाड़े ना हो। अब उतना तो जगह ही है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? पत्थर गिरते हैं। हम वीडियो बनाए हुए हैं कि देख लीजिए आप लोग भी कि मतलब कैसे पत्थर छेद करके नीचे आ गए हैं धरती में। और यहाँ आते हैं, अगर मैडम जी को, कलेक्टर मैडम जी को देते हैं कागज तो हुआ चला जाता उनके पास में। हाँ, कैसे कागज कैसे चला जाता है? अब क्या बताएं हम सर कि कैसा चला जाता है। यहाँ से कोई आदमी है उनका कि जो पैसा लेकर वो कागज हुआ भेजता है। निरीक्षक जो है वो कार्रवाई नहीं करते? कुछ कोई नहीं, कार्रवाई नहीं होता। मैं मध्यपुर से आई मीना रावत। क्या समस्या है? समस्या ये है कि खदान में जो होल ब्लास्टिंग हो रही है, इसको मैं कई बार कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दी हूँ और 2 बार हो गए कलेक्ट्रेट में और एसपी के यहाँ भी दी, चौकी में भी दिए हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं यही कहती हूँ कि निवेदन है श्रीमान जी से कि खदान को रोका जाए और जो हमारे रास्ते हैं मतलब वो शमशान घाट जाने के लिए उसको रास्ता बनाया जाए। और जो बच्चे साल में 2 बार 4 बार वहाँ डूब कर मरते हैं उसको भी पटाया जाए, उसको पटाया जाए, इसलिए कि आए दिन वहाँ घटना होती ही रहती है और ग्राउंड भी नहीं है, उसको ग्राउंड भी बनना चाहिए। ये सिमरिया विधानसभा के मध्यपुर गांव है, जहां पर अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध उत्खनन लगातार ये पूरे यहीं पर नहीं है, पूरे रीवा जिले में हो रहा है और रीवा जिले में जहां भी आप जाएंगे वहां पर मिलेगा। ये मामला है मध्यपुर का, जहां के इंचार्ज जो है माइनिंग इंस्पेक्टर आरती सिंह है। और आरती सिंह के जो है, मैं अगर एक सामान्य आदमी, अगर अपने मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं गया, मेरे को जब 150 ट्रक जो डंपर अभी मिल रहे हैं वहां पर खनन किया हुआ, 150 होल मिल रहे हैं मेरे को, तो आखिरकार उसमें जो है वो क्यों नहीं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जब शाम को मेरे से लोग ने मजाक किया कि शाम को जाइए तो देखिए तो क्या है, तो शाम को जब मैं 6:30 बजे आता हूं तो यही लोग खनन करने वाले लोग, उनके शाम को 6 बजे उनका कार्यालय क्यों खुला रहता है और बैठ के शाम को बात करने के, मतलब शाम को ही लेन देन होता है उनका। और ये जब अपनी बात जब रखते हैं तो माइनिंग इंस्पेक्टर जो है वो अब इनके पेपर अपने जो जिसको लगा ठेकेदार में लगा रही है। मेरा तो कहना है कि आरती सिंह ही ये खनन माफिया है असली बात में, जो बता रहे हैं लोग कि ये जब भी इनको बोलते हैं तो जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है। और जब उनसे बात बताई जाती है तो वो जो है अपनी बातें जो शेयर करती है अपने लोगों के साथ और गुंडागर्दी इनके साथ करते हैं, बोलते हैं अगर तो कुछ होगा तो हम बना लेंगे, समझ लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है ये हो रहा। और आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा कि मध्य प्रदेश में आज जो है प्रमुख सचिव ने कल बोला था कि पूरे मध्य प्रदेश के जो है कलेक्टर जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। उसमें सबसे बड़ा जो भ्रष्ट जो कलेक्टर का नाम आया वो जो है रीवा कलेक्टर मैडम महोदय का नाम आया है। और ये इसलिए क्योंकि ये पहला गूगल में सर्च कीजिए कि कौन 4-5 सालों से लगातार बैठा हुआ है। और इतनी घटना उनके नाक के नीचे, जब इनके यहाँ पेपर ये देते हैं, पेपर कहाँ पेपर देते हैं जब वो, तो वो पेपर जो है आपको इनके यहाँ से कैसे माफिया के पास कैसे पहुंच जाता है, आखिर उनको कैसे जानकारी मिल जाती है कि